आज की जो स्टोरी है इसका नाम है द डॉग इन द मेंजर। बहुत ही सिंपल और इजी स्टोरी है। तो हमेशा की तरह इसको मैं करूँगी हिंदी में ट्रांसलेट और आप इसके थ्रू करते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव। इंग्लिश की बेसिक, चाहे वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे वो बेसिक वोकैबलरी हो, बेसिक सेंटेंसेस हो इंग्लिश के। तो चलिए, क्या है स्टोरी द डॉग इन द मेंजर। तो डॉग का मतलब आपको पता है किस में है, डॉग इन द मेंजर, मेंजर में। तो मेंजर का मतलब होता है जो काऊ होती है, जिसमें काऊ अपना जो चारा होता है वो खाती है, उसको बोलते हैं मेंजर। यहाँ पर ये पिक्चर में दे रखा है, ये है मेंजर। और इसका मतलब है लॉन्ग ओपन बॉक्स इन अ कैटल शेड। कैटल शेड में, कैटल शेड मतलब जहाँ पर काऊ रहती है, हिंदी में बोलते हैं गौशाला। वहाँ पर जो लंबा ओपन बॉक्स होता है जिसमें ये जो काऊ है अपना क्या करती है, चारा जिसमें खाती है, ये है मेंजर। क्लियर हो गया। स्टोरी क्या है, वंस अ डॉग वॉज लुकिंग फॉर अ नाइस एंड कंफर्टेबल प्लेस टू लाई डाउन। वंस यानी कि एक बार, अ डॉग एक कुत्ता, वॉज लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। तो ढूंढ रहा था, अ नाइस, क्योंकि ढूंढ रहा था, रही थी, तो कौन सा टेंस हो गया, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। था है तो पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्लियर है। नाइस एक अच्छी, एंड कंफर्टेबल आरामदायक प्लेस यानी जगह या फिर स्थान, टू लाई डाउन किस लिए, लाई डाउन। लाई डाउन का मतलब होता है लेटने के लिए, लेटना होता है, तो लेटने के लिए वो एक अच्छी और आरामदायक जगह ढूंढ रहा था। ही केम, वह, केम यानी आया, ठीक है। आना, कम मतलब आना होता है, तो सेकंड फॉर्म हो गई केम टू, कहाँ आया, द मेंजर, मेंजर के पास आया। किसका था वो मेंजर, ऑफ एन ऑक्स, किसका, ऑक्स का, यानी कि एक बैल का। एंड जम्प्ड यानी कि कूदा, ऑन टू यानी कि पर, ठीक है, उसके ऊपर कूदा। द हे का मतलब होता है, हे का मतलब सूखी घास जो कि काऊ खाती है, सूखा जो चारा होता है। और किस लिए, टू रेस्ट, आराम करने के लिए उसके ऊपर कूदा। इट वॉज अ वेरी हॉट आफ्टरनून। इट वॉज, इट का यूज़ किया गया है। जब भी हम मौसम से संबंधित, वेदर से संबंधित कोई भी बात करेंगे तो सेंटेंस जब बनाएंगे स्टार्टिंग में इट का यूज़ करेंगे एज अ सब्जेक्ट के रूप में। आफ्टरनून, हॉट आफ्टरनून यानी कि गर्म दोपहर थी, बहुत, ठीक है, वेरी। वॉज यानी कि थी। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, द ऑक्स, ऑक्स जो था बैल, रिटर्न यानी लौटा, ठीक है, सेकेंड फॉर्म हो गई। फ्रॉम द फील्ड, कहाँ से लौटा, फील्ड से यानी कि खेत से। ही हैड वर्कड हार्ड, वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना, कड़ी मेहनत करना। तो उसने कड़ी मेहनत की थी या कठिन परिश्रम किया था। किस में किया था, इन द हॉट सन यानी कि हॉट सन में। हॉट सन, हॉट मतलब गर्म होता है और सन का मतलब सूर्य होता है। तो हॉट सन आप ऐसे कह सकते हैं, गर्म धूप में उसने कठिन परिश्रम किया या कड़ी मेहनत की। एंड और वॉज, वॉज यानी था, अब नाउ, ठीक है, नाउ यानी अब क्या था। क्वाइट यानी बहुत, बहुत, वेरी, ठीक है। हंग्री यानी कि भूखा, अब वो क्या था, बहुत भूखा था। ही स्टूड, वह खड़ा हुआ, स्टैंड की सेकेंड फॉर्म, किस में, इन हिज स्टॉल, अपनी स्टॉल में। तो अब स्टॉल के मीन भी काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मीन है काऊ का जो शेड होता है ना, काऊ शेड, उसको बोलते हैं स्टॉल यानी कि गौशाला। एंड वॉज प्लानिंग, और योजना बना रहा था या फिर कह सकते हैं सोच रहा था, इस तरीके से सेंस दे सकते हैं, विचार करना। तो विचार कर रहा था। टू ईट, खाने का, क्या खाने का, द हे जो उसकी सूखी घास थी ना, चारा, वो। दैट वॉज यानी जो था, पुट यानी रखा, इन द मेंजर, फॉर हिम किसके लिए, उसके लिए, किस में, इन द मेंजर, मेंजर के अंदर। हाउ एवर हालांकि, वैन यानी कि जब, ही रीच्ड यानी कि वह पहुंचा, फॉर द हे के लिए। यहाँ पर जो फॉर दे रखा है यानी कि और या हे के स्थान पर, यानी हे की ओर पहुंचा, इस तरीके से कह सकते हैं। फॉर के भी के लिए भी होता है, और लेकिन उसकी ओर पहुंचना, हे की ओर, सूखे घास की ओर, तो की ओर का सेंस देता है, यानी कि हे की तरफ पहुंचा। द डॉग सॉ हिम, द डॉग ने, सॉ यानी देखा, सी का मतलब होता है देखना, तो सॉ देखा, हिम यानी उसे, सेकेंड फॉर्म हो गई, सिंपल पास्ट टेंस। स्टैंडिंग इन द मेंजर, खड़ा हुआ था, कहाँ पर, इन द मेंजर,
मेंजर में खड़ा हुआ था, यानी मेंजर था, उसमें सूखी घास थी, फिर उस घास के ऊपर वो खड़ा हुआ था। ही बिगिन टू, यानी कि उसने शुरू किया, क्या किया, बाक, भौंकना ज़ोर से, लाउडली, एट द ऑक्स, किसकी तरफ, किसकी और, ऑक्स की तरफ, ऑक्स पर। ईच टाइम, ईच टाइम का मतलब होता है हर बार। दैट द ऑक्स केम नियर, यानी ईच टाइम, जब भी क्या करता है, ऑक्स केम यानी आता या आया, नियर यानी समीप या पास, द हे की तरफ जब भी पास आता है ना, तो द डॉग स्नार्ल्ड, स्नार्ल्ड का मतलब है, स्नार्ल्ड का मतलब होता है गुर्राना, तो गुर्राया। बार्क्ड यानी भौंका, एंड स्नैप्ड, स्नैप का मतलब होता है झपटना, तो स्नैप्ड का मतलब हुआ झपटा, एट द ऑक्स, ऑक्स की तरफ या ऑक्स के ऊपर। ही वुड नॉट अलाउ, वुड नॉट अलाउ मतलब कि अनुमति नहीं देगा, ठीक है, उसे, ही यानी वह अनुमति नहीं देगा, किसको, द ऑक्स को, यानी कि होने नहीं देगा जो भी काम है ना, वुड नॉट अलाउ, अलाउ का मतलब होता है अनुमति, नॉट का नहीं, और ये गा गेगी का सेंस देता है। टू ईट यानी खाने की अनुमति नहीं देगा या खाने नहीं देगा, हिज हे यानी कि जो उसकी घास या उसका जो चारा है, हे को। ऑक्सन, ऑक्सन जो है प्लूरल है ऑक्स का, ठीक है, ऑक्स सिंगुलर होता है और ऑक्सन जो है उसका प्लूरल होता है, यानी बैलों की बात हो रही है यहाँ पर। आर बहुत सारे हैं ना, तो आर आ गया। जनरली, जनरली मतलब आमतौर पर, प्राय या सामान्यतः, या फिर ऑफन का वर्ड, ऑफन वर्ड है ना, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, कॉमनली या नॉर्मली, जनरली की जगह यूज़ किया जा सकता है। पीस लविंग, पीस लविंग का मतलब होता है शांति प्रिय। एंड और पेशेंट एनिमल्स, पेशेंट का मतलब एक तो होता है मरीज़, लेकिन यहाँ पर मीन है धैर्यवान, सब्र या सहनशील, ये होता है। पेशेंट एनिमल्स है मतलब सहनशील जानवर होते हैं, कौन, ये ऑक्सन, ये जो बैल होते हैं सारे वो, और पीस लविंग भी होते हैं मतलब कि शांति प्रिय। बट फाइनली अंततः द ऑक्स, जो ऑक्स है, गॉट अपसेट, क्या हो गया, अपसेट हो गया, परेशान हुआ या दुखी हुआ, एंड स्पोक यानी कि बोला, फर्मली, मजबूती से होता है, फर्मली का मीन धैर्य से या फिर दृढ़ता से, तो उसने मजबूती से बोला कि डॉग, क्या बोला, ये इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है, डॉग इफ़ यू वांटेड, यदि तुम चाहते, क्या चाहते हो, टू शेयर माई डिनर विद मी, अगर तुम चाहते हो तो क्या कर सकते हो, जो डिनर है, जो भोजन है, वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आई वुड नॉट माइंड इट, माइंड का मतलब बुरा लग, नॉट माइंड मतलब बुरा नहीं लगेगा मुझे, आई वुड नॉट माइंड इट मतलब इसका मुझे बुरा नहीं लगेगा या मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। बट लेकिन यू नीदर ईट, ना ही तो तुम इसे खा रहे हो, द हे, इस जो सूखी घास है, चारे को, नॉर या ना ही तुम मुझे क्या नहीं कर रहे हो, अलाउ नहीं कर रहे हो, मी यानी मुझे, टू एंजॉय इट यानी इसका मज़ा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए। तो यहाँ पर एक है नीदर और यहाँ पर एक है नॉर, इसका मीन होता है दोनों जब साथ में दिए गए रहते हैं तो ना ही तो ये और ना ही वो, न तो यह है न तो वह, इस तरीके का सेंस देता है। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू मतलब इसका जो यूज़ है, उपयोग है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। देन फिर वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड, तो क्यों नहीं तुम मुझे, हैव मतलब होता है ईट यानी खाने दे रहे हो, तो तुम मुझे क्यों नहीं मेरा पसंदीदा खाना खाने देते, हैव मतलब ईट करना, तो क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ऐसा वो उससे कहता है। एंड में क्या दे रखा है, डोंट ब्रिगज, डोंट मतलब मत करना, न करना, क्या, ब्रिगज, ब्रिगज का मतलब होता है ईर्ष्या करना कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जलना, मतलब दूसरों से जलो मत, अदर्स यानी दूसरे। वॉट का मतलब क्या भी होता है, लेकिन बीच में दे रखा है ना, कनेक्ट किया गया है, तो वॉट का यहाँ पर जबकि भी होता है। तो जो वस्तु यहाँ पर सेंस दे रहा है, जो वस्तु या जो चीज़ यू डोंट इंजॉय योर सेल्फ, जो वस्तु या जिस चीज़ का तुम खुद क्या नहीं कर सकते, आनंद नहीं ले सकते, तो डोंट ब्रिगज अदर्स, तो दूसरों से क्या मत करो, जलो मत, ठीक है, ये यहाँ पर सेंस दे रहा है।
तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही सिंपल और इजी स्टोरी है, बहुत सारे बेसिक वर्ड्स यहाँ पर आपने सीखे होंगे। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।